हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है अलजेब्रा की क्लास नंबर 10 में। आज 10वां दिन है मेरे प्यारे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलजेब्रा के बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कवर किए हैं। आज भी आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो हम के बैठिएगा, क्योंकि आज की क्लास के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मजा आ जाएगा आपको। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन पेपर में आ गए तो भाई जिसने पहले इनको लगाया है वही पेपर में कर पाएगा, और जिसने पहली बार वो क्वेश्चन देखेगा वो क्वेश्चन के अंदर पेन भी नहीं ला पाएगा। ठीक है, चलो तो एकदम रेडी हो जाइए इस माइंडसेट से क्लास को देखना कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज कुछ जबरदस्त, ठीक है ना, तरीके से आपको जो है वो कुछ अलजेब्रा के स्पेशल क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है ना, चलो तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लो। और सबसे पहले तो आज हम इस पहले क्वेश्चन से चीजों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा आपको एक बात समझाते हैं कि कई बार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा तिरंगबाजी वाला पेपर में आता है। तिरंगबाजी वाला मतलब जो आपको आगे पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने मैंने लगा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आंसर बनेगा इसका। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखो। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके सामने x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 727 है तो x - 1/x निकालना है। देखो मेरी बात समझना, अगर आपको x - का 1/x निकालना है तो इससे पहले x की पावर 4 से पहले आपको x की पावर 2 + 1 अपॉन x की पावर 2 निकालना होगा। देखो एक बात समझो, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मैं आपको ये समझाता हूं, मान लो कोई नंबर था आपके पास x - का 1/x बराबर k था। आप जब एक बार स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा k² + 2। ठीक है, इसको मान लो मैंने u बोल दिया u। फिर आप दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4, और यहां पर u का स्क्वायर -2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम इस नंबर पे काम करते हैं। हम देखते हैं कि किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास में है, यानी कि नियर परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जो भी नंबर रहा होगा वो स्क्वायर में से 2 माइनस किया होगा। किसी भी नंबर के स्क्वायर में से 2 या तो ऐड होगा या 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये कहानी बनेगी ना। तो सर ये जो है ना आपके पास 727, ये 29 के स्क्वायर के पास में है। 27 के किसके स्क्वायर के पास में है? 27 के स्क्वायर के पास में, क्योंकि 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है, और यानी कि x² + 1/x की वैल्यू 27 रही होगी। बोलो हाँ या ना, रही होगी ना 27। अब देखो सर अगर ये 27 रहा होगा तो x - का 1/x किसके बराबर होगा? x - का 1/x किसके बराबर होगा? सर x - 1 ये किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास में है? नियर परफेक्ट स्क्वायर, नियर परफेक्ट स्क्वायर। सर ये 5 के परफेक्ट स्क्वायर के पास में, आंसर आ गया 5। बोलो मजा आया कि नहीं आया? क्या आप सभी को बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस में जो राइट साइड वाला नंबर है उसके परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ये बताइए। ये बताओ 2x² - 7x + 5 = 0। ठीक है, करो भाई। अब आप यहां समझना मेरी बात को। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं आज की क्लास में जो आपको हैरान कर देगी कि इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखो मेरी बात समझो, जैसे सर आपको दिख रहा है कि सर यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है -7। तो 5 और 2 का सम 7 होता है, और यहां पर -7 है। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो आपको दिखेगा सर ये लिखा है 2, तो ये 2 - 7 + 5, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? यानी कि x की वैल्यू को 1 रखने पर, x की वैल्यू को 1 रखने पर आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर x की वैल्यू को 1 रखने पर आंसर सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां 1 का क्यूब 1 + 125/8, तो ये बनेगा 133/8। 8 एकम 8, 8 गुणा 6 48 ना, 48 और 5 53, तो 16 सही 5/8। बताओ भाई, तो दिखने में खतरनाक क्वेश्चन है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या आपको बात समझ में आ गई? लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। अब ये देखो भाई साहब, वेरी वेरी घातक क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर पेपर में आ गया तो भाई साहब वही बालक कर पाएगा जिसको गणित की पूरी नॉलेज है। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? बोलो। पुष्पेंद्र जी उस क्वेश्चन को ऐसे करना है भाई, x की वैल्यू 1 डाल के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें पेन भी नहीं चल रहा होगा, पक्की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपका पेन भी नहीं चल रहा होगा, उसको करें कैसे? मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन का तरीका क्या है। पेन कॉपी को नीचे रखो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आओ समझो भाई, यहां लिखा हुआ है 16, 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2, ये लिखा है 16, 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2, आगे क्यूब रूट है तो ये 4 की पावर 2/3 हो गया, प्लस ये लिखा है 4, आगे क्यूब रूट है तो ये 4 की पावर 1/3 प्लस 1। अब पैटर्न को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना। देखो सर यहां पर ये 4 की पावर 2/3 प्लस ये 4 की पावर 1/3 प्लस 1 है, यानी कि कहीं ना कहीं क्यूब का कांसेप्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो अगर मैं यहां पर 4 की पावर 1/3 - 1 से मल्टीप्लाई करूं और 4 की पावर 1/3 - 1 से डिवाइड करूं
तो ऐसा मैं क्यों सोच पा रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसा सर इसलिए हुआ कि अगर मैं इसको a माइनस बी मानता हूं तो इस a का स्क्वायर देखो ये रहा, दिख रहा है ये रहा। सर b यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि ये रहा b स्क्वायर ये रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4 की पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का ab ये रहा। क्या आपको फॉर्मेट दिख रहा है? तो मुझे दिखा कि सर अगर मैं 4 की पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab जो होता है वो a माइनस b के साथ चलता है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये 4 की पावर 1/3 माइनस 1, अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हो गया 4 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे ये जो फॉर्मेट है वो बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब अगर बनेगा तो सर अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस 1, ठीक है। अगर आप 4 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 4 माइनस 1 बनेगा, यानी कि ये आ गया नीचे कितना आ गया 3 आ गया। इसको अलग अलग कर दो तो 1/3 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 1/3, 3 को मैंने अलग कर दिया, 4 में से एक जाएगा 3, तो 1/3 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 बराबर किसके है सर? ये बराबर था a क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस में c। अब आप देखो यहां से ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगर आप देखेंगे क्या यहाँ पर 16 है, इधर 16 नहीं है, अगर 16 नहीं है तो मतलब a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है। देखो क्यूब रूट ऑफ 4 ये रहा, क्यूब रूट ऑफ 4 ये रहा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और ये c की वैल्यू कितनी आ रही है -1/3, तो c की वैल्यू -1/3। तो a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लगी, c की वैल्यू पता लगी, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू -1/3। भाई आंसर विल बी 0। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। देखो दिल से पढ़ा रहा हूं इसलिए सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई दुख दर्द है तो भाई उसका निवारण कुछ नहीं है, मैं अपनी तरफ से 100% कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बेस्ट क्वालिटी के ऊपर आते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगेन यहां पर इस पैटर्न को समझते हुए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अगर a माइनस b है तभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बनेगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहां पर हमने क्या करा कि सर a क्यूब माइनस b क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 4 में से एक जाएगा 3, अब 4 की पावर 1/3 माइनस 1/3 है तो अलग कर दिया, 1/3 क्यूब रूट ऑफ 4 और माइनस में 1/3। अब ये बराबर इसके था तो 16 तो इधर है नहीं, तो a की वैल्यू 0, क्यूब रूट ऑफ 4 तो b के आगे कोएफिशिएंट 1/3 है, और c की वैल्यू माइनस का 1/3, बस डाल दिया यहां पर आंसर, ठीक है। और -1 कैसे आया बेटा? देखो आप इसका क्यूब करो ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो मैं लिख देता हूं 4 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, लिख दिया मैंने, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये ऐसे आएगा 3, ये ऐसे आ रहा है 3, ये लो, ठीक है। क्लियर? चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख रहा हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से करिएगा, बड़े प्यार से करिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से बताइएगा, करो। बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास है बेटा, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, रिकॉर्डिंग को लाइव से क्या फर्क पड़ता है? अब पढ़ लो तुम चुपचाप, पहली बात तो ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है, इससे तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया, अगली बात इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तुम निकालोगे, नहीं तो तुम्हें कैमरे से बाहर निकाल लूंगा मैं। चलो अभी तक देखो कि सर यहाँ लिखा है 1 25, 25 का मतलब 5 की पावर 2 होता है, नीचे आ गया ये माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ये प्लस में 1। अब देखो माइनस का साइन आ रहा है तो मैं यहाँ पर 5 की पावर 1/3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1/3 प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि सर अगर मैं इसको ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है, अगर मैं इसको a मानता हूं और ये प्लस b हो गया, a प्लस b हो गया, तो ये आपको दिख रहा है a स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको माइनस का ab और ये दिख रहा है b स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? तो ये दो पैटर्न होते हैं, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तब तो a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab फार्मूला चलता है ना। अब आप देखोगे इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 5 की पावर 1/3 प्लस 1 और ये बनेगा a क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब कितना आ गया 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये बनेगा 5 प्लस 1, तो इसलिए यहाँ पर 5 प्लस 1 लिख दिया, तो कितना बन गया 6 बन गया। इसको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1/6 बराबर किसके है? बराबर है सर a क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c, ठीक है। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर सर अगर आप देखिए तो a की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है 0, b की वैल्यू कितनी है 1/6, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/6, c की वैल्यू 1/6, 2/6 और 2/6 का मतलब 1/3। तो इस बार राइट आंसर डी ऑप्शन है। बेटा 0 क्यों लगा रही हो बताओ, क्या मतलब है 0 लगाने का है? देखो मैं इतनी ईमानदारी से और हर एक चीज को सॉल्व कर रहा हूं, तुम धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? सॉल्व करो क्वेश्चन को भाई। तो ये जो दो पैटर्न मैंने आपको कराया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस पैटर्न को अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप लोग, नहीं तो कुछ टाइम तक भूल जाओगे कैसे हुआ, ठीक है। ठीक है बेटा 1/6 कैसे हुआ? देखो 5 की पावर 1/3 क्यूब, तो ये 5 आएगा, ये 1 का क्यूब यानी कि 1, तो 5 और 1 6 आ गया। अब जब 6 आएगा तो इस पूरे नंबर के नीचे 6 है, तो इसके साथ भी 1/6 और इसके साथ भी 1/6, तो 1/6 1/6 अलग कर लिया ना इस तरीके से। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये तो करा दिया था क्या? एक बार देखना ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने? चलो अगर करा दिया था फिर भी जल्दी से बताओ क्या आंसर है इसका, करो। हाँ हमेशा कंपैरिजन से बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो यार तो यहाँ पर x ब्रैकेट में x - 5 इक्वल टू -1 है, x की पावर 3 - 110 का आंसर आपको निकालना है। ये क्वेश्चन शायद हमने किया भी होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो x को नीचे ले जाओगे तो यहाँ बचेगा x - 5 बराबर माइनस का 1/x, ठीक है। अब इसको लेके आइए तो ये x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 5 हो गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, जब आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 बराबर 5 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 5 जो 110 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 110 आ गया। अब आपको जो क्वेश्चन में चाहिए सर, आपको अगर आप इसको लेके आएंगे, अगर आप इसको लेके आएंगे तो x की पावर 3 माइनस 110 और इसको ले जाइए तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन x की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 110 को हम इधर ले आए
और ये 1 अपॉन में जो वैल्यू उसको दे तो माइनस का हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो आपको चमक जाएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, ये बताइए, एक बच्चा कह रहा है कब खत्म होगा ये चैप्टर? बेटा पढ़ लो भाई। देखो एक शायरी सुनाता हूं बहुत प्यारी सी, ठीक है? कब खत्म होगा ये चैप्टर, यानी कि तुम्हें समय नहीं पता लग पा रहा है ना? तो जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो लौट कर ये क्लास नहीं आएगी, फिर यादें आएंगी आपको। तो जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आएंगी वक्त नहीं। तो पढ़ लो बेटा, बढ़िया क्लास मिल रही है, आराम से पढ़ लो मजेदार तरीके से। ठीक है, चलो शाबाश, उड़ाइए। बताओ भाई। करो करो, शाबाश, फटाफट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो भाई, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना, x बराबर, मेरे से ये नंबर देखो आप लोग, इस नंबर पे 1 प्लस में √3/2 है, ये 1 माइनस में √3/2। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना बनेगा x स्क्वायर। अभी पूरा नंबर मान लीजिए a है, माइनस से पूरा नंबर भी है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा ये, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 1 प्लस में √3/2, है ना? तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है? ये आपको मिलेगा माइनस √3/2, ठीक है? इसका स्क्वायर करा तो ये आ गया, इसका स्क्वायर करा ये आ गया माइनस का 2ab। अब माइनस का 2ab, देखो इन दोनों को गुणा करोगे आपस में तो रूट तो रहेगा। और देखो अगर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस b और a माइनस b है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? पहला स्टेप आपको समझना है कि ये x स्क्वायर आपने करा तो इसका स्क्वायर करोगे बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये बाहर आ जाएगा माइनस में 2ab, इन दोनों को गुणा करोगे a प्लस b a माइनस b मैंने लिख दिया, देखो कर गया। तो ये x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 प्लस 1 2, ये माइनस में 2, अंडर रूट के अंदर सर 1 माइनस में 3/4 हो गया, ये बनेगा 2 माइनस में 2 और ये कितना बनेगा यहाँ से? ये 1/4 बनेगा, ये एक तरीके से 1/4 आ जाएगा सॉल्व, और 1/4 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। कितनी बात समझ में आई? सर x की वैल्यू 1 आ गई, बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों ने निकाल दिया है, ठीक है? x की वैल्यू 1 आ गई, अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। अब इसका रैशनलाइजेशन, हर का परिमितरण, तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस b a माइनस b, तो ऊपर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि ऊपर हो गया 4 माइनस में 2 √3/2, तो 2 से अलग अलग करोगे तो बनेगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 2 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको माइनस करोगे बनेगा 0.27। लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना भाई। देखो मैंने एक एक स्टेप खोल के लिखा है, दो रीजन है उसके, एक तो ये कि बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जो थोड़े से वीक है मैथ्स में, तो उनको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ओपन किया, इसको सॉल्व करेंगे √1/4, 1/4 की वैल्यू 1/2, दो में से एक जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, फिर मैंने यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर दिया, हर का परिमितरण, परिमितरण जब करा तो ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया ताकि बार बार रिपीट ना करना पड़े, मैक्सिमम क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करा सकूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो भाई फटाफट से, शाबाश। देखो मुझे लग रहा है कि इस क्लास में कुछ बच्चे परमानेंट ब्लॉक होना चाहते हैं। लोकेश मीना, बेटा बांग्लादेश में भेज दूंगा तुम्हें मैं, 2 मिनट लगेंगे मुझे, वहीं बैठ जाओगे बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर ही। पढ़ाई करनी तो पढ़ाई कर लो, नहीं करनी तो भाई जा सकते हो, आपको जबरदस्ती किसी ने नहीं बुलाया हुआ। समझ में आ गई बात? है ना? अभी वो लड़का था ना, वो क्लास के अंदर बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, हो गया शांत हुआ अच्छे से, क्योंकि बात को समझने वाले स्टूडेंट जो है ना उन्हीं के लिए क्लास के अंदर वेलकम है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, आप मुझे बताइए क्या आपको ये बात पता है कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर 3abc होता है। आपको ये फॉर्मूला पता है ना? अब आप देखो जरा, यहाँ भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 5/2 तो कॉमन आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर इस पूरे नंबर में आप देखिए, देखो a की पावर 6 प्लस का है, a की पावर 6 माइनस का है, b की पावर 6 माइनस का है, b की पावर 6 प्लस का है, और c की पावर 6 प्लस का और c की पावर 6 माइनस का है। तो आपको इस बात समझ में आई होगी कि सर ऊपर जो है ना ये a प्लस b प्लस c 0 है कि नहीं? पूरा पूरा कंसेप्ट, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा आपके पास 3abc, कितना बनेगा? 3 टाइम्स ऑफ a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, b की पावर 6 माइनस में c की पावर 6,
और c की पावर 6 माइनस में a की पावर, देख के दिखा रहा हूं बेटा आपको, बिल्कुल आपके लिए। और नीचे भी सेम कंसेप्ट है, तो नीचे भी बनेगा 3 टाइम्स ऑफ a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ये b की पावर 3 माइनस c की पावर 3, और इधर c की पावर 3 माइनस में a की पावर 3। अब आप देखो सर 3 से 3 कट रहा है। देखो बेटा, ये जो a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 है ना, इसको आप a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 के साथ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिख सकते हैं। एक पहला स्टेप दिखा रहा हूं मैं आपको, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ये तो कटेगा, यानी सारी माइनस की वैल्यू कटेगी, प्लस प्लस की वैल्यू बचेगी, आंसर आ गया, a क्यूब b क्यूब b क्यूब c क्यूब c क्यूब a क्यूब। क्लियर? बोलो, समझ में आई बात? ठीक है, ये यहां पर मैं बता देता हूं, देखो इसको क्यूब कर लेना, क्यूब, क्योंकि अगर क्यूब होगा तभी सॉल्व होगा। ये गलती से एक ने ये टाइपिस्ट ने गलत प्रिंट किया हुआ है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब माइनस a क्यूब होगा, तभी ये आपस में कटेगा। तो आपके पास जो फॉर्मेट बचेगा वो बचेगा 5/2 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 और c की पावर 3 प्लस a की पावर। ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, लिख के सॉल्व करके आपको बता दिया है। बोलो क्लियर है ना? बताइए, पॉइंट क्लियर? देखो ऑप्शन भी क्यूब में लिखे हुए ना सारे, तो क्यूब में रहेगा भाई। बोलो, देखो यार 10 दिन से लगातार अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, कुछ तो लेवल होगा, कुछ तो अच्छा लेवल होगा ना, वही चीज है। ठीक है, तो हमने ये a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 को मैंने लिख के दिखा दिया कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो ये कटेगा। अगर ये कटेगा तो प्लस की वैल्यू बचेगी, इसी तरीके से यहां से भी प्लस की वैल्यू बचेगी और यहां से भी प्लस की वैल्यू बचेगी, ये रही प्लस की वैल्यू। ठीक है, ये रही प्लस की वैल्यू। ठीक है जी, दो बार रिपीट कर दिया भाई। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, बताओ, करिए करिए, शाबाश। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि कहानी कितनी खतरनाक सी दिख रही है। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 2 है, a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू 0 है, x प्लस बी का होल क्यूब और x प्लस ए का होल क्यूब क्या है? देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो मेरे टुन्नू मुन्नू, आओ जरा मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है। देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं x को 0 मान लो, कहानी बहुत आसान हो जाएगी, देखना कोई दिक्कत तो नहीं ना। जैसे आपने यहां पर x को 0 मान लिया, मतलब ये कहानी खराब कर रहा था, तो यहां पर बचेगा प्लस का प्लस का भी, तो ये बनेगा a इंटू बी, a इंटू बी बराबर 2 हो गया, a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया, और जो आपको फाइंड करना है वो हो गया b की पावर 3 माइनस में a की पावर 3। बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने x को 0 पुट किया, मतलब मेरे को x ना हर जगह मेरी आंखों में दर्द कर रहा था, x मेरे दिल में दर्द कर रहा था, तो मैंने बोला कि तू दिल से हट जा, क्योंकि जो दर्द करेगा उसको हम हटा देंगे, है ना? तो जो दिल में बसेगा उसको हम प्यार करेंगे, जो दिल को दर्द देगा उसको हम हटा देंगे। x मुझे दर्द दे रहा था तो मैंने x को हटा दिया, यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, तो a इंटू बी बराबर 2 हो गया, यहाँ पर a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ b क्यू माइनस a क्यू। अब ये बताइए b क्यू माइनस a क्यू क्या होता है? सर b क्यू माइनस a क्यू होता है b माइनस में a, b माइनस में, अब देखो क्या होता है सर b क्यू माइनस a क्यू, b क्यू माइनस a क्यू क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं सर b क्यू माइनस a क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा b माइनस a का होल क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ab ब्रैकेट में b माइनस a। बोलो हाँ या ना? क्या आपको फॉर्मूला पता है ना? ये बनेगा ना भाई, b माइनस a का होल क्यूब, b क्यूब माइनस a क्यूब, और माइनस का 3 उधर ले गया, प्लस का हो गया। अब आप मुझे बताइए कि सर अगर मैं यहां से अगर इस b को उधर ले आऊं तो ये जाएगा b, इस a को ले आऊं तो b माइनस a की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। b माइनस a पता लग गया, b माइनस a की वैल्यू कितनी है? 7, 7 का क्यूब प्लस 3, a भी कितना है? 2, और ये कितना है? 7, तो ये 343 प्लस 7 दूनी 14 42, तो 385। तो आंसर आ गया 385। बोलो क्लियर है सभी को? एनी डाउट, कोई दिक्कत समस्या? देखो कम से कम भी इन सभी क्लासेस के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूं। अगर आप इन क्लासेस को बढ़िया तरीके से कर लोगे ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन को अपनी बुक से सोल्व कर पाओगे भाई। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैक्सिमम चीजों को आपको पढ़ा दूं। अब ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, उड़ा नहीं दोगे? बताओ जरा क्या आंसर है बेटा? याद करिए, याद करो वो लम्हा जब हमने आपको इसका बताया था, बिल्कुल तगड़े वाला कंसेप्ट। बताइए, याद आ रहा है? एक्स की वैल्यू अगर 11 है तो कैसे करते हैं? लास्ट के 2 नंबर सर, अगर ये प्लस का एक्स है तो प्लस एक्स माइनस 5। याद आया कि नहीं याद? बोलो तो सर 11 माइनस 5, ये रहा जी आंसर। जब आप किसी क्वेश्चन को पेपर में इस तरीके से देखोगे तो आप ऐसे उड़ाओगे उनको, और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलरिटी से काम करोगे, हमारे साथ लगातार काम करोगे। याद आ रहा है ना? लास्ट का नंबर अगर प्लस एक्स है तो प्लस रखो, और अगर माइनस होता तो माइनस कर दो। अगला बताइए क्या आंसर बनेगा? बोलो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अब ये लिखा है माइनस का एक्स, तो माइनस एक्स तो आंसर माइनस 8 होना चाहिए। यहां पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है हमारे टाइपिस्ट भाई ने, तो ये माइनस 8 होगा। माइनस 8 बनेगा, माइनस 8। देखते ही 8 मत लगाओ, माइनस 8 बनेगा भाई। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एक बच्चा का पेपर फाड़ दूंगा, पेपर तुम फाड़ नहीं पाओगे क्योंकि पेपर कंप्यूटर पे आएगा। हो गया खेल। हमारी क्लास में हमसे मजाक नहीं, पेपर नहीं फाड़ोगे आप, ठीक है? क्योंकि आपके हाथ पे पेपर होगा ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे तुम्हारा। बताओ बेटा, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं, कटिंग करके निकाला मैंने पेपर से। ये एक पेपर में, मतलब एक बुक थी मेरे पास, उस बुक में से मैंने इसको कटिंग करके निकाला है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। बताओ जरा क्या आंसर बनेगा? एक मॉनिटर फोड़ दूंगा, तो चिंता मत कर चंचल यादव,
अगर तू मॉनिटर फोड़ देगा तो एग्जामिनर तेरा वहीं पर सर जो है चमका देगा बढ़िया से। मॉनिटर फोड़ोगे तुम, वहीं मारेगा बिल्कुल, धै गिरा गिरा के, धै कोनी धै लात। चलो, और बोलेगा तुझे बाद में धै कोनी धै लात, और बोलेगा आओ महाराज सुप्रभात। कंप्यूटर फोड़ोगे तुम पेपर में जाके, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं। x की वैल्यू √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 अपॉन √3 अप टू इंफिनिटी। देखो x की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन √3 अप टू इंफिनिटी, x की पावर 8 + 1 अपॉन x की पावर 8। बताइए क्या आंसर बनेगा, बताओ। रिपीटेशन वाला गेम है, जैसे आपने देखा था नंबर सिस्टम में, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए थे सर्च और इंडिसेस वाले, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है वहां से हम चीजों को वैल्यू मानते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या थी, √3 - 1 अपॉन √3। अब आप देखो ये जो चीज है ये अपने आप को रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही, यहां से देखो जो x की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3, अभी देखो ये √3, देखो यहां से देखो क्या ये वैल्यू अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट हो गई यहां, सेम टू सेम। बताइए क्या ये वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही है, आप बोलेंगे जी सर। तो यहां से अगर रिपीट कर रही है तो इसका मतलब x बराबर √3 - 1 अपॉन x हो गया, x बदल लो, x + 1/x बराबर √3। अब पहले करो स्क्वायरिंग, तो x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर बना गया, x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आ गया, बना गया। फिर स्क्वायरिंग करो तो x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4, 1 की पावर 2 - 2, ये -1 आ गया। फिर स्क्वायरिंग करो तो x की पावर 8 + 1 अपॉन x की पावर 8, -1 का स्क्वायर और फिर -2, तो 1 - 2, फाइनल आंसर विल बी -1। अरे क्या हो गया, फाइनल आंसर विल बी -1। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया लेवल पर, ठीक है जी। क्लियर हो गया सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कुछ बच्चों ने -3 पता क्यों लगाया, -1 के स्क्वायर को -1 कर दिया और -1 में से -2 करा तो -3 लगा दिया, गलत हो गया। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। रफ पेज मिलता है, मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, रफ पेज आपको पेपर में जरूर मिलेगा। आप रफ पेज जितना मर्जी लीजिए, पेन भी आपको पेपर के अंदर ही दिया जाता है, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि सर z की पावर 2 + 2 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर z की पावर 2, अगर मान लो मैं यहां पर 2 ऐड करता हूं तो मुझे 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि z की पावर 2 + 2 -1 अपॉन में z की पावर 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब याद करिए, अब आपको निकालना है सर यहां से z की पावर 2 + 2 और +1 अपॉन में z की पावर 2 + 2। तो याद करिए जब x माइनस का 1/x बराबर में k होता है तो x + 1/x निकालना होता है, तो अंडर रूट में k² + 4 करते हैं, याद आ रहा है प्रॉपर्टी, पहली क्लास में बताया था ना आपको। तो आप बोलेंगे जी सर, तो यानी कि z की पावर 2 + 2 से माइनस से आपको प्लस निकालना है। अरे तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, 7 का स्क्वायर प्लस में 4, 49 और 4 53, 53 इसका राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन था आपको, मजेदार, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। आपको नंबर सिस्टम के साथ अलजेब्रा का मिक्सअप कराता हूं और आपको सच में पता लगेगा कि यार मतलब मैं जब क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो सच में मेहनत करके लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा तो मैं आपको इसको हाईलाइट करता हूं। अंडर रूट के अंदर ए, अंडर रूट के अंदर ए, पहले लिखने दो क्वेश्चन, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ए अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये लिखा हुआ है x² + x - 5 माइनस में अंडर रूट के अंदर x, अंडर रूट के अंदर x, अंडर रूट के अंदर x अप टू इंफिनिटी बराबर 4 है, और ये वैल्यू निकालनी है a x² - 5 और x > 0। अब सही दिख गया ना सारा क्वेश्चन, अब सारा क्वेश्चन सही दिख रहा होगा आपको। करो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मेरे को बड़ा मजा आया इस क्वेश्चन को देख के, है ना, बराबर 4 है। बताओ, करो, x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। देखो एक बच्चा पूछ रहा था क्वेश्चन के कितना टाइम है, टाइम कुछ नहीं होता, आप चाहो तो एक क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा लगा दो, या चाहो एक क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट लगाओ, या 15 सेकंड लगाओ, 20 सेकंड लगाओ, ठीक है। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। बताइए जी क्या आंसर बनेगा। देखो सबसे पहले जो लिखा है ना 7 + 4 √3, इसको समझो। 7 + 4 √3 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × √3। तो अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो ये मेरे पास 2 + √3 का होल स्क्वायर है। देखो ये जो 7 प्लस में 4 √3 है, ये जो 7 प्लस में 4 √3 है, ये 7 + 2 7 + √3 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ना दोबारा से, तो a² + b² + 2 ये भी 7 + 4 √3 मिलेगा, पता है आपको। आपने ये देखा कि सर ये जो वैल्यू है ये थी आपके पास 2 + √3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अब ये देखो नंबर सिस्टम के अंदर अंडर रूट a, अंडर रूट a, अंडर रूट a अप टू इंफिनिटी a होता है। अब यहां पर है 2 - √3, 2 - √3। ये बताइए ध्यान से देखो, देखो भाई ध्यान से समझना, सर x² - 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है a, तो x² - 5 की वैल्यू मैं a डाल सकता हूं यहां पर, क्या मैं यहां पर a लिख सकता हूं, a प्लस में कितना आ गया, x आ गया, x आ गया, और ये जो है माइनस में अंडर रूट x, अंडर रूट x, अंडर रूट x, माइनस में अंडर रूट x, अंडर रूट x, ये x ही होगा, तो ये माइनस का x आ गया बराबर किसके, 4 के। क्लियर। अब देखो सर प्लस x से माइनस x कर दिया, रूट से रूट कटा। अब यहां पर आपको मिला 2 + √3 की पावर a और यहां पर 2 - √3 की पावर a बराबर 4। अब आपको यहां से घंटी बज रही दिमाग में, ये बताओ अगर मेरे को 4 चाहिए तो मतलब यहां पर ये √3 से √3 कटना चाहिए, और √3 से √3 तब कटेगा जब मैं पुट a को, जब मैं a को 1 पुट करूंगा, बोलो हां या ना। जब भाई मैं a को 1 पुट करूंगा तो ये 2 + √3 हो जाएगा,
और ये 2 माइनस रूट 3 होगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1, यही तो निकालना था। और जैसे आपने a की वैल्यू निकाली तो यहाँ डाल दीजिए, a की वैल्यू 1 निकालते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, a की वैल्यू 1 है बराबर x स्क्वायर माइनस 5, माइनस 5 को लाएंगे तो 6 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, x की वैल्यू रूट x आ रही है, x की वैल्यू रूट 6, और देखो माइनस भी लिखा हुआ है, ये माइनस भी लिखा है, लेकिन आपको दिखाया है कि सर अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव होगा, यानी कि सी ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, अलजेब्रा के साथ नंबर सिस्टम को मिक्स किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। बाबू भैया पढ़ोगे तो भैया पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, कल मैं आप लोगों को अलजेब्रा की एक क्लास और कराऊंगा, क्योंकि अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी मुझे कल की क्लास और करानी है आपको, तो कल मैं आपको अलजेब्रा की एक क्लास और कराऊंगा, फिर मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए, और आज की वीडियो के बाद बताइएगा कि कमेंट करके बताना वीडियो के नीचे क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बेटा जीरो नहीं पुट करोगे, ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आज हमने अलजेब्रा स्पेशल क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखो कल की जो क्लास होगी ना, उसमें आपको पढ़ाऊंगा पूरी क्लास में वैल्यू पुटिंग, कि अलजेब्रा में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, सारे क्वेश्चन का वैल्यू पुटिंग पे कराऊंगा भैया वाले, तो कल क्लास क्लास करेंगे वैल्यू पुटिंग के ऊपर काम, ठीक है। चलिए